मुमुक्षु प्रकरण योग वशिष्ठ का द्वितीय प्रकरण है। वैराग्य प्रकरण यानी पिछले प्रकरण में राम के मन में संसार से विरक्ति यानी मन का आसक्ति या लगाव से मुक्त हो जाना ऐसा भाव हुआ था। अब इस प्रकरण में उस विरक्ति को सही दिशा दी जाती है। यहाँ बताया गया है कि मोक्ष की इच्छा कैसी होनी चाहिए और साधना के कौन से चार मुख्य साधन हैं, षट संपत्ति क्या है और सत्संग और शास्त्र का विचार का क्या महत्व है और स्वयं के प्रयत्न की क्या भूमिका है। यह प्रकरण ज्ञान की गहरी यात्रा के लिए तैयार करता है। तो वशिष्ठ मुनि से शुरुआत होती है। यह इस प्रकरण में वो बोते वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि मुमुक्षु वह है जिसके हृदय में संसार बंधन से मुक्ति की तीव्र और सच्ची इच्छा जागृत हो रही है। यह इच्छा केवल शब्दों में नहीं बल्कि अंतःकरण की गहराई से उठनी चाहिए। जैसे एक डूबता हुआ व्यक्ति प्राणपण से किनारे की ओर तैरता है, यानी पूरे प्राणों का जोर लगा देता है किनारे की ओर तैरने में, वैसे ही मुमुक्षु मोक्ष की ओर सर्वस्व लगा देता है। उसे न धन की चाह होती है, न यश की, न स्वर्ग की, केवल मुक्ति की। यह तीव्र मोक्षता साधना का सबसे बड़ा बल है। मोक्ष प्राप्ति के चार मुख्य साधन हैं जिनमें वो बताते हैं कि प्रथम साधन जो है वो है विवेक, अर्थात सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य का भेद जानने की शक्ति। द्वितीय साधन है वैराग्य, अर्थात दृश्य विषयों से उदासीनता। फिर उसके बाद तृतीय आती है षट संपत्ति, जिसमें आती हैं शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 गुण। चतुर्थ है मुमुक्षुता, अर्थात मुक्ति की प्रबल इच्छा। वशिष्ठ बताते हैं कि इन चारों के बिना ज्ञान में प्रवेश संभव नहीं है। फिर षट संपत्ति यानी 6 गुणों को विस्तार से बताते हुए वो कहते हैं कि प्रथम 2 गुण हैं शम, अर्थात मन का शांत होना, मन को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर लगाना। यह बलपूर्वक दमन नहीं बल्कि विवेक से मन का स्वाभाविक शांत हो जाना है। फिर आता है दम, अर्थात इंद्रियों का संयम, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा के विषयों की ओर भागने से रोकना, यानी कि बाहरी विषयों की ओर भागने से रोकना, उनको एक तरह से निषेध करना। यह दोनों गुण मिलकर चित्त को इस प्रकार इतना स्थिर कर देते हैं कि ज्ञान उनमें प्रतिबिंबित हो सके। फिर षट संपत्ति के अगले 2 गुण हैं उपरति और तितिक्षा। उपरति का अर्थ है बाहरी वस्तुओं, कर्मों और विषयों में रुचि का स्वाभाविक अभाव। साधक की प्रवृत्ति स्वयं ही भीतर की ओर हो जाती है ऐसी स्थिति में। फिर तितिक्षा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तितिक्षा का अर्थ है सुख दुख, शीत उष्णा, मन मान अपमान, मन के मान अपमान, लाभ हानि जैसे सभी द्वंद्वों के बिना विचलित हुए शांत भाव से रहना। यह संशीलता कायरता नहीं, यह शक्ति से उत्पन्न समता है। दोनों मिलकर साधक को ऊपर की ओर उठाते हैं। फिर षट संपत्ति के अंतिम 2 गुण उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये गुण हैं श्रद्धा और समाधान। श्रद्धा का अर्थ है गुरु, शास्त्र, आत्मज्ञान में अटूट और विवेकपूर्ण विश्वास। यह अंधा विश्वास नहीं बल्कि अनुभव और विचार पर आधारित निष्ठा है। समाधान का अर्थ है चित्त का एकाग्र होना, शांत होना और मन का बार बार विषयों की ओर ना दौड़ना। जब चित्त एक विषय पर शांतिपूर्वक तरीके से टिक जाता है तब ज्ञान उसमें स्थिर होता है। इन दोनों के बिना ज्ञान टिकता नहीं है। फिर सत्संग के महत्व को बताते हुए वशिष्ठ ऋषि सत्संग को साधना का सबसे सुलभ और प्रभावशाली साधन बताते हैं। सत्संग का अर्थ है ज्ञानी पुरुषों की, सत्य की और संतों की संगति। वे कहते हैं एक पल सच्चा सत्संग हजारों जन्मों के पुण्य से भी बढ़कर है। जैसे एक सुगंधित पुष्प के पास रखी वस्तु स्वयं सुगंधित हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी की संगति में साधक का चित्त शुद्ध होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्संग में सुनी एक भी बात जीवन बदल सकती है।
तो सत्संग में सुनी गई छोटी से छोटी बात का भी बड़ा महत्व है। फिर आगे बताते हैं कि केवल शास्त्र पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसका गहरा गहरा मनन निध्यासन आवश्यक है। वशिष्ठ कहते हैं कि ज्ञान 3 चरणों में होता है। श्रवण यानी कि गुरु या शास्त्र को सुनना। मनन यानी सुनी हुई बात पर बुद्धि को बार बार विचारना ताकि शंकाएं मिटें। और निध्यासन अर्थात उसे गहरे ध्यान में उतारना और अनुभव बनाना। जब तक ज्ञान केवल बौद्धिक है तब तक बंधन नहीं कट सकता। जब वह अनुभव बन जाता है तभी मुक्ति होती है। फिर वशिष्ठ राम को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाग्य की प्रतीक्षा में बैठना उचित नहीं है। ज्ञान और मुक्ति के लिए पुरुषार्थ अनिवार्य है। वे कहते हैं देव यानी कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलकर जीवन बनाते हैं, किंतु पुरुषार्थ अधिक बलवान है क्योंकि वह वर्तमान कर्म है। जो साधक निरंतर प्रयत्नशील रहता है वह अपने प्रारब्ध को भी बदल सकता है। यानी कि प्रारब्ध यानी कि पिछले जो जन्मों के वह कर्म जो अब फल देने लगे हैं उनको भी बदल सकता है। गुरु मार्ग दिखाते हैं, शास्त्र प्रकाश देते हैं। शास्त्र प्रकाश की तरह है, पर चलना स्वयं को ही पड़ता है। आत्म प्रयत्न के बिना मुक्ति संभव नहीं है। वशिष्ठ मोक्ष भावना के 4 द्वारपालों को सुंदर रूप से एक रूपक बनाते हुए मोक्ष के भवन के 4 द्वारपालों को एक उपमा देते हुए वो बताते हैं। यह 4 द्वारपाल है शांति, विचार, संतोष और सत्संग। शांति अर्थात मन की स्थिरता, संतोष अर्थात जो है उसी में तृप्ति, सत्संग अर्थात ज्ञानियों की संगति। वशिष्ठ कहते हैं जो इन 4 द्वारपालों को प्रसन्न करके भीतर प्रवेश करता है उसके लिए मोक्ष का महल खुला है। इसमें से एक भी द्वारपाल की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। द्वितीय प्रकरण के अंत में राम की पात्रता पूर्णतः परिपक्व हो जाती है। यानी कि राम की जो बेसिक क्राइटेरिया हैं ज्ञान पाने के लिए वो पूरी तरह से एक तरह से स्टैब्लिश हो जाते हैं। तो वे वशिष्ठ के समक्ष विनम्रतापूर्वक अपने मूलभूत प्रश्न रखते हैं। वो प्रश्न करते हैं कि आत्मा क्या है, यह जगत क्यों और कैसे उत्पन्न हुआ, बंधन का वास्तविक कारण क्या है और मुक्ति का मार्ग क्या है। ये प्रश्न सुनकर वशिष्ठ प्रसन्न होते हैं। वे जानते हैं कि अब शिष्य सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य हो गया है। इस प्रकार योग वशिष्ठ की वास्तविक ज्ञान यात्रा का अब शुभारंभ होगा। तो आगे देखते हैं फिर ये कैसे कैसे दोनों के बीच में वार्तालाप होती है जो हमें ज्ञान से रूबरू कराएगी।